बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। अमेरिकन इलेक्शन में ट्रंप ने, मैं क्लीन स्वीप का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उनका तरीकाकार इलेक्शन का और है, लेकिन मेरा ख्याल है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज्यादा सीट्स उन्होंने हासिल की हैं। इलेक्टोरल जो सीट होती हैं वो उसमें से सबसे ज्यादा जो स्विंग स्टेट्स थी उन्होंने उनको जो है इलेक्ट किया है। तो कमला हैरिस ने मेरा ख्याल जो है अगर हम देखें तो हैरी क्लिंटन जो थी उनसे भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनके साथ बड़ा बैगेज था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनसे बेहतर परफॉर्म किया था इलेक्शन में। अब पाकिस्तानी जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मेरी मुराद पीटीआई वालों से है, अमेरिकन इलेक्शन के बाद ट्रंप से, तो क्या उनकी उम्मीदें दुरुस्त साबित होंगी या अमेरिकन लिस्ट जो है उसमें पाकिस्तान का नंबर कहीं नहीं है। वैसे अमेरिका की मिसाल मैंने बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के मुंह से सुनी है कि वो उनका मतलब जब निकल जाए, जब उनको जरूरत उनकी पूरी हो जाए तो उसके बाद शायद उस लिस्ट में वो नाम नहीं रहता, उनके दोस्त बदलते रहते हैं, उनके दुश्मन बदलते रहते हैं। मेरे साथ आज इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए बहुत ही मैं समझता हूं सॉफ्ट स्पोकन है, जमात इस्लामी के रूह रवां हैं, उनकी सियासी तौर पे बहुत गहरी नजर होती है, सियासत में उनका एक खास मकाम है, और नायब अमीर है जमात इस्लामी जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। इलेक्शन हो गया ट्रंप का, अब मुझे बताइए, क्योंकि आपने कई दिहाइयों से सियासत को देखा और इस लिहाज से आपकी बड़ी गहरी नजर है। अमेरिका में तब्दीलियां आती रहती हैं, प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं, उनकी हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन उनका जो मतमा नजर होता है, जो फोकस होता है, वो अमेरिका के मफादात के साथ साथ जो इंटरनेशनली अमेरिकन मफादात हैं उनको भी वो मद्देनजर रखते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वहां बाइडन जाने के बाद जब ट्रंप आए हैं तो क्या तब्दीलियां वहां पे मुतवक्को हैं? जंग बंदी का तो वो कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये है कि कुछ ना कुछ फर्क लाजमी पड़ता है। अच्छा, अगरचे उनके यहाँ पॉलिसियां एक जैसी ही होती हैं और पॉलिसियां बनाने वाले और होते हैं। इदारा जाती पॉलिसियां होती हैं और वहां भी इस्टेब्लिशमेंट कह लें या आप उनका पेंटागन कह लें, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन ये कि जो इलेक्शन जिस बुनियाद पे लड़ा गया वो बुनियाद बहरहाल ट्रंप की कुछ किसी हद तक अपील कर रही थी। अच्छा, और खास तौर पर मुसलमानों ने तो बदला लिया है जो बाइडन से, जिस तरह से उन्हें है तो एक जैसे ही, लेकिन बहरहाल उसने जिस तरह इसराइल के खात्म होने का और उस पर हर चीज निछावर करने का और वहां के टैक्स पेयर के कमाई को उनके जरिए मासूम बच्चों के कत्ले आम के लिए इस्तेमाल करने का जो जरिया किया था, उसके खिलाफ बड़ा शदीद रद्द अमल मौजूद था। वहां वोटर में भी था, वो खुद खास तौर पर मुसलमान वोटर में, और उसके लिहाज से लोगों ने कहा कि फिर ट्रंप भी इसी जैसा ही है। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो ये मैसेज जाना चाहिए कि ये पॉलिसी जो है वो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक, दो तीन फर्क थे। मसलन ये है कि ट्रंप ने ये बात बतौर पॉलिसी हमेशा कही कि जंग जिसने लड़नी है वो अपने पैसे से लड़े, मैं अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो उनको नहीं दे सकता। तो ये बात बहरहाल एक थी कि जिसमें था। फिर ये कि हम अमेरिका फर्स्ट है ये उनका है, तो उस लिहाज से भी गजा और यूक्रेन वगैरह वो कहीं फिट नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद उससे कोई फौरी तवक्को रखना, और ये पहले तो यही है। पराचा साहब, ये जो चौधरी बना हुआ है अमेरिका,
तो अगर चौधरी को तो खर्च करना पड़ता है, चौधरी को तो हथियार देने पड़ते हैं, चौधरी को तो अपनी प्लेसेस देनी पड़ती हैं, ये जो टैक्स पेयर के पैसे की बात कर रहा है, अमेरिका का आज तक जितने डॉलर्स खर्च हुए हैं मुसलमानों की तबाही में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इजराइल को बसाने में जितना किरदार अमेरिका का है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मुझे बताइए कि अमेरिका की इजराइल के बारे में पॉलिसी तो एक तसलसल है, वो तो टूटने नहीं पा रहा, उसका क्या करें? जी, मैं तो यही बात कर रहा हूं कि ये एक जैसे ही है, यानी ये बात तो उसने कही, और लेकिन ये कि अमली तौर पर उसने पिछला जो उसका दौर गुजरा था ट्रंप का, उसने इसराइल को मजबूत किया, इसराइल को तस्लीम करवाने की मुहिम पर रहा, और अरब मुल्कों पर दबाव या जो भी सही वहां उनके जरिए से इसराइल को तस्लीम कराने की बात की। और उसके अलावा ईरान के बारे में उसका जो नुक्ता नजर है वो भी बहुत ज्यादा वाज़ेह है कि उसमें अब भी जो बाइडन पर जो तनकीद की उसमें उसने ईरान को मद्देनजर रखते हुए कहा कि उसने वो काम नहीं किया जो ईरान के खिलाफ करना चाहिए था। गोया कि ये बात जो है ना जी कि जिस तरह से था कि वो ज़मीर जाफरी साहब का एक शेर है तो और पस मंजर में कि हम तो ये समझे हैं मोटा सा हिसाब आखिर, तो रूस या अमेरिका करते हैं खराब आखिर। तो ये जो है ना जो बाइडन हो या ट्रंप हो, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, ये खराब ही करते हैं। यानी इनका नुक्ता नजर है मुस्लिम दुनिया के बारे में, इस्लाम के बारे में मुतासिबाना है, और ये पाकिस्तान के लिहाज से भी उनको इस वक्त भारत ज्यादा बड़ी मंडी नजर आती है और भारत के साथ वो ताल्लुकात ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बड़ी खुशफहमियों में नहीं रहना चाहिए, और जो ख्याल कर रहे हैं कि जी पता नहीं पाकिस्तान के मामलात में अचानक उसने 24 घंटों के अंदर क्या से क्या कर देना है, तो ये मुमकिनात में से चीजें नहीं होती। ठीक। अच्छा सर, एक और मैं समझता हूं कि एज अ सीनियर पॉलिटिशियन आपका भी राइट बनता है। हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान से गाए जब हम बात करते हैं तो वो बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सियासी लीडरान और उनकी जमातों के ऊपर वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो मुझे बताइए ये कितना काबिल कबूल है कि एक तरफ आप साइफर लहराएं और अमेरिकन मुदाखलत के ऊपर कहें कि हम कोई गुलाम हैं जो आपकी बात माने, तो दूसरी तरफ उसी अमेरिका के ऊपर आंखें लगा के बैठ जाएं, उम्मीदों की, तवक्कुआत की भरमार हो कि ट्रंप जीतेगा और हमारे लीडर को जेल से बाहर निकालेगा, और वो एक स्पीच में कह भी दे। तो आप उस जमात का स्टांस क्या, उस जमात के कोई नजरियात हैं जो अमेरिका पे जो है अपना तकिया करके बैठी हुई है, जिसके ऊपर आपने वो ज़मीर जाफरी साहब का शेर सुना दिया? लेकिन अब बात यह है कि ये बिल्कुल बड़ी मज़ाक़ खेल सी बात है ना कि आप एक तरफ अमेरिका की मुखालफत करते हैं, आप कहते हैं अमेरिका ने हमारी हुकूमत खत्म करवाई है, फिर उसके बाद ये कि आप इस पे करते हैं कि ये अब ट्रंप जो है वो आएगा, हमारे लीडर को रिहा करवाएगा और हमारा लीडर हमें अमेरिका से निजात दिलाएगा। यानी ये कैसी बात है कि जिस को आप करके तो क्या मैसेज जो है वो देना चाहते हैं? हाँ, तो मुझे प्राचा साहब ये भी बताइए कि हमने तो आप लोगों से ही सीखा है, जमीयत के हवाले से मेरा आपका जो इंट्रोडक्शन है पुराना, जब हम इसमें हमारा किरदार कलीदी तो नहीं लेकिन किरदार जरूर था जमीयत में जब हम स्टूडेंट थे। लेकिन मुझे बताइए कि हमें तो अमेरिका के बारे में जो हमने नजरियात हमारे समझ में आते हैं वो मुसलमान ममालिक में जो शरारती बच्चा होता है, जो उस मुल्क की तबाही का बायस बनने वाला बच्चा होता है, वो उसको गोद लेते हैं। जो काबिल बच्चा होता है जिसने मुसलमान किसी मुल्क को एटमी ताकत बनाया हो, वो उसका हशर भुट्टो जैसा करते हैं या ज़ियाउल हक जैसा करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर इमरान खान मुल्क की बेहतरी चाहता है तो ट्रंप उसको गोद ले ले? क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी वो क्यों कर चाहेंगे एक एटमी ताकत की?
ना मतलब ये ऐसा मौजू है कि जिस पे इस वक्त चूंकि वो एक मुश्किल में है पार्टी और उनके लीडर अंदर है, तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता। और ये कि हमारी अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के जरिए से उन्हें रिहाई लेनी चाहिए, उनको मुल्क के अपने जो अंदर है वही देखना चाहिए। सियासत तो वही होती है कि जो सियासत जो है वो आप अपने मुल्क और अपने कौम के लिए करते हैं और उस वहीं पे करते हैं। अगर आप किसी दूसरे से तवक्को रखते हैं तो वो भी तो आपसे तवक्को रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप किस तरह से आपकी कोई आजादाना कोई राय या आजादाना पॉलिसी हो सकती है। इसलिए ये बात जो है ना जी, हमारे पीटीआई के दोस्तों को इस बात को बार बार करने से परहेज करनी चाहिए और ये करना चाहिए कि हम मुल्क के अंदर हैं, यहीं से ही हमारी सियासत है और यहाँ ही हम अपना तमाम तर अपनी सरगर्मियां यहाँ इस मुल्क के अंदर ही करेंगे। बाहर से आने वाली रोशनी को हम अपनी रोशनी नहीं समझेंगे। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आखिरी सवाल कि पाकिस्तान का सियासी पस मंजर जो है उसकी रोशनी में फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान का फ्यूचर तो वैसे सियासी तौर पे नहीं, बस सियासी तौर पे तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमारे हुक्मरानों ने तय कर लिया है कि अब हमने कुछ नहीं करना, हमने वो ही करना है कि जो हमसे करवाया जाएगा। सही। तो ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है और इस तरह से अपने आप को हालात के मंझधार पे छोड़ देना और बहते हुए दरिया की लहरों पे छोड़ देना, ये किसी तरह से भी ठीक पॉलिसी नहीं है। चाहे वो कोई इख्तियार करे, वो माजी के हुक्मरान या मौजूदा या आइंदा कोई भी करे, ये इंतहाई मुल्क और कौम के लिए और खुद इदारों के लिए बड़ी नुकसानदेह है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद पराचा हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में। नाज़रीन, हम जो है यकीनन सोच के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में बेहतरी के लिए, या रोजाना की बेस पे जब हम बुनियाद पे प्रोग्राम करते हैं तो हमारा मतवा नजर यही होता है कि पाकिस्तान जो है आगे बढ़े और पाकिस्तान में बेहतरी आए और लोग इसके खुशहाल हों, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आए। लेकिन आए दिन पाकिस्तानी कौम को जो है मुख्तलिफ मैं समझता हूं एलिगेंस में दाखिल कर दिया जाता है। जिस तरह साइफर का नारा लगा के कहा गया कि अमेरिका ने हमारे साथ जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, जो है अपना, अब कहा जा रहा है कि जी ट्रंप जीते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये दोगली पॉलिसी कब तक चलेगी? ब्रेक पे जा रहा हूं, वापस आता हूं तो फिर इसी पे बात करूंगा। मेरे साथ रहिएगा।